अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं बहुत सारे सवाल। तो आज मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। इसमें ज़्यादातर जो सवाल हैं लोगों के पूछने वाले वो ये हैं कि एक कंटेंट कौन-सा डाला है। मतलब ये तकरीबन रोज़ 5 से 6 दफ़ा मैसेज भी आते हैं और कमेंट्स में भी यही होता है कि कंटेंट कौन-सा डाला है, ठीक है? एक फिर वीडियो डाउनलोड कैसे करनी है, मतलब एक दफ़ा बुल्क डाउनलोडिंग कैसे करनी है और उसके अलावा पे आउट मतलब वाइज़ लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया? फिर उसके बाद एलओसी जो आ जाता है, लिमिट ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, मतलब येलो लॉक जो होता है, एलओसी जिसे बोलते हैं, उसका वो क्यों आता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर पूछते हैं लोग ये स्टार मोनेटाइज़ेशन के बारे में। फिर ज़्यादा लोगों को ये मसला होता है कि टाइम कितना लगता है। अच्छा, ये टाइम जो है ना, ये इसे टाइम बोलते हैं, मतलब ये वाला बहुत अहम है सवाल, क्योंकि उस सवाल की वजह से हमारा टाइम भी ज़ाया होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपका भी टाइम ना ज़ाया हो, हमारा भी टाइम ना ज़ाया हो, तो टाइम के बारे में भी आपको बताऊँगा कि टाइम कितना लगता है। तो ये 4-5 जो सवाल हैं इनको मैं आज कवर करूँगा। तो जो बातें मैं यहाँ पे कर देता हूँ वो फिर मैं फ़ेसबुक पे उनके जवाब नहीं देता, वो मज़ाक में ही टाल देता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ और आप टाइम निकाल के वीडियो नहीं देख रहे, तो फिर वहाँ पे मेरे पास भी टाइम नहीं है कि आपको जवाब दूँ। सीधी-सी जो बात है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। अ, वो जिसकी वज़ह से काफ़ी लोग मुझसे ज़ाहिर-सी बात है वो तंग भी होते होंगे या वो उनको पसंद भी नहीं आता होगा। लेकिन मुझे शौक भी नहीं है कि लोग मुझे पसंद करें या मैं मशहूर हूँ। इन चीज़ों से मैं मतलब काफ़ी दूर हूँ। तो और एक और चीज़ मैं आपको अहम बता दूँ कि कोर्स कोर्स जो लोग करके आते हैं ना, वो ज़्यादातर ये होता है कि उनके ज़हन में वो बैठी होती है एक बात कि हमने शेयरिंग करनी है, इतनी ज़्यादा शेयरिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, उससे हमारी वीडियो चल जाएगी। तो भाई शेयरिंग से मेरा कोई तल्लक नहीं है। शेयरिंग जो लोग आपको सिखा रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, उनसे पूछें। जो मेरा काम नहीं है, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैं नहीं कहता कि शेयरिंग गलत है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करें, ज़रूर करें, लेकिन मुझसे ना पूछें, क्योंकि मैं शेयरिंग नहीं करता, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और शायद मैं नेक्स्ट भी ना करूँ और हो सकता है मैं करूँ आपसे ज़्यादा ही करने लग जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, आप शेयरिंग ज़्यादा करते हैं, थोड़ी करते हैं, कौन से ग्रुप्स में करते हैं, पेड में करते हैं, फ्री में करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस बारे में मुझे कोई पता नहीं है। मेरी आदत है कि जो काम मैं खुद नहीं करता, वो किसी को उसका मशवरा भी नहीं देता और ना ही उसके बारे में कोई बात करता हूँ। क्योंकि मैंने कोर्स नहीं किया आज तक, इसलिए मैं कोर्स का मशवरा भी नहीं देता और ना ही कोर्स करा रहा हूँ और ना ही मैं शेयरिंग करता हूँ, इसलिए शेयरिंग के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अलबत्ता अगर मैं मसलन जो कुछ मैंने सीखा है, वो मैंने सिखा अब जिस तरह अभी सिखा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, इस तरह होती है। ज़ाहिर-सी बात है, मुझसे ज़्यादा जानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और मुझसे कम जानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जो ज़्यादा जानने वाले हैं, मैं उनसे भी पूछता रहता हूँ कि किसी से पूछ लिया, कोई बराबर जानने वाले हैं, उनसे भी पूछ लेता हूँ। लेकिन एक मेरा असूल है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर कोई ज़्यादा जानने वाला वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मसलन ये नहीं है कि मैं किसी के ज़्यादा जानने से, किसी की अच्छी ड्रेसिंग से, किसी की बड़ी टीम से मुतासिर होके कहूँ कि भाई वो तो ख़ैर पैसे वाला बंदा है, वो तो इस तरह है, मैं नहीं कर सकता। मेरे ज़हन में ये चीज़ है ही नहीं। ना मैंने कभी ये सोची है। जब मैं इस आया था फ़ेसबुक पे, यूट्यूब से आया था, यहाँ पे 2-3 साल पहले की बात है। तो उस वक़्त मैं नहीं जानता था किसी को, कौन कितना बड़ा कारीगर है या कौन कोर्स करा रहा है। अभी तक मुझे सभी का नहीं पता कि जो कोर्स करा रहे हैं, सभी का यकीन माने नाम भी नहीं पता सभी का। कुछ का पता है, 3-4 लोग होंगे जिनके बारे में मुझे पता है, या 6-7 होंगे, उससे ज़्यादा जो का सुना है काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी पुराने भी हैं और काफ़ी कारीगर भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, मैं ग्रुप्स में जाता रहा हूँ, जिन-जिन के ग्रुप्स हैं वहाँ मैंने जॉइन किया, किसी से पूछ लिया, किसी को बता दिया, ऐसे ही रहा, लेकिन मैंने कोर्स नहीं किया। क्योंकि मेरा अपना एक अंदाज़ है काम करने का, अगर मैं मतलब उस तरह कोर्स वाली साइड पे आया तो एक एक अलग चीज़ होगी वो भी। जिस तरह रिकमेंडेशन पे चल रहा है अभी, ज़्यादा लोग इस पे आ गए हैं। क्योंकि शेयरिंग से दूसरी चीज़ कामों से खर्चा ज़्यादा है, ये आपका फ्री वाला काम है, तो और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो अब असल वीडियो की तरफ आते हैं। पहली चीज़ है कि कंटेंट कौन-सा डालना है। कंटेंट देखें, अभी ये आपके सामने यूट्यूब खुली हुई है, यहाँ बीआर लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ मैं माउस लेके आया हूँ। ये ब्राज़ील की लोकेशन लगी हुई है,
ठीक है, आप इसको यहाँ से आके लोकेशन आप कहाँ की लगानी है, जहाँ मर्ज़ी की लगा लें, मतलब कनाडा की लगा लेते हैं, तो ये घूम के ये कनाडा कनाडा की आ गई है, सीए लिखा आ गया, कहीं की भी लगा लें। अब ये यूट्यूब आपके सामने है, मैं इसकी बात करूँगा। मैं ज़्यादातर यूट्यूब से उठाता हूँ कंटेंट और लगा देता हूँ। बहुत कम होता है मैं इंस्टाग्राम से उठाऊँ या टिकटॉक से उठाऊँ। अब ये यूट्यूब आपके सामने है, ये साइटों पे जितना कुछ लिखा हुआ है ये फ़िज़ूल ने लिख दिया उन्होंने, इसका मकसद है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंटेंट। अब यहाँ पे ऊपर आप होम शॉर्ट्स शॉर्ट्स में जाएँगे तो यहाँ आपके सामने शॉर्ट्स शो होगी। मेरे अगर ये जो चैनल खुला होगा उसमें होम वीडियो के बाद यहाँ शॉर्ट का जो है ना टैब होती है या नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट डालता नहीं हूँ। यूट्यूब पे मैं इतना काम नहीं करता। और दूसरी बात ये आपको बता दूँ कि यूट्यूब ये जो यूट्यूब है, ये वाला वो चैनल नहीं है। ये जहाँ ये एम लिखा हुआ है, ये और आईडी है। वहाँ पे मैंने आके ये चैनल खोला हुआ। अगर मैं अपनी आईडी से जो जीमेल है उसे खोलता तो किसी और तरह नज़र आता। अबाउट में जाएँगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट लगाई थी 1 महीना पहले। अब इस पोस्ट पे सिर्फ़ 1 कमेंट है, वो 4 लोगों ने देखा है। यहाँ वीडियो पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। मेरे पास इसका एक्सेस ही नहीं होता, क्योंकि मेरे जो जो मैं सेल फ़ोन यूज़ करता हूँ उसमें ये जीमेल लॉगिन ही नहीं है, कोई और लॉगिन है। मुझे नहीं पता आप क्या कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं शाम को कभी आके ये वाली जीमेल या दूसरे मोबाइल में लॉगिन है, वहाँ से देखूँगा तो आपके कमेंट्स मुझे नज़र आएँगे। तो वो किसी के जवाब दे दूँ, कई दफ़ा मैं 2 हफ़्ते के बाद जवाब दे रहा होता हूँ, कहीं कोई नहीं भी दे रहा होता, क्योंकि मेरे पास एक्सेस ही नहीं होता इसका। तो इस वजह से अगर आपने कोई सवाल मुझसे पूछना बजाय कमेंट के यहाँ कम्युनिटी में आ गए, यहाँ पे इस पोस्ट के नीचे या मैं नई पोस्ट को लगा दूँगा, उससे नीचे पूछ लिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि यहाँ पे किसी ने कुछ पूछा है। इस वीडियो के नीचे जाके पूछेंगे तो मुझे नहीं पता होगा कि किसने कहाँ कमेंट किया। अभी हर आए दिन ये बढ़ रही हैं, अभी 7-8 हो गई हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये 15-20 हो जाएँगी, तो मैंने कौन-सी पुरानी वीडियो खोलनी है और देखनी है। अपनी वीडियो तो मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। तो अब कंटेंट आपने कौन-सा उठाना है? मुझसे जो बार-बार लोग पूछ रहे हैं कंटेंट, भाई यहाँ शार्ट पे क्लिक करें या यहाँ नीचे ट्रेंडिंग है यहाँ पे क्लिक करें। ये मतलब कनाडा की लोकेशन है तो ये नीचे शॉर्ट्स आ गई हैं, ठीक है? आगे जाएँगे ये सारी शॉर्ट्स हैं, ठीक है? अब ये वहाँ पे ट्रेंड में है, ठीक है? इस पे 5.2 मिलियन है, इस पे 2.5, इस पे 30 मिलियन है, 1.3 मिलियन है, इस तरह मतलब व्यू आ रहे हैं इन पे, ठीक है? तो अब इसमें से आपने कोई भी चैनल उठा लेना है। मैं भी ऐसे ही उठाता हूँ, कोई मेरे मेरे लिए अलग से यूट्यूब वीडियो बना के नहीं भेजती। इसी यूट्यूब से ही आती हैं वीडियो जो मेरे पास आती हैं। तो वहाँ से उठाएँ, आप देखें यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे जाके हैं या नहीं है, अगर नहीं है, तो वो लगा लें। बार-बार कहा है कि 8-10 पेजेज़ पे काम करें, उन उन पे आपको 1 आध पेज निकल आता है, 2-3 भी निकल आते हैं। अच्छा, अब एक और अहम चीज़ है कि कंटेंट उठाते वक़्त बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक ये करते हैं कि उन्होंने एक माइंडसेट रखा होता है। वो जो देख रहे होते हैं टीवी पे या जो उनकी पसंद होती है, वही कंटेंट उठा के डालते हैं। मतलब आपने यहाँ रील कोई देखी, बहुत ही वायरल देखी, आपको पसंद आ गई। भई वो आपको पसंद है। वो यूएसए में बैठे किसी बंदे को पसंद है या नहीं है, वो मेन पॉइंट है। आपको बेशक नहीं पसंद है, उसे पसंद आनी चाहिए जिसको आपने दिखानी है। ठीक है? तो आपको बेशक पसंद है या नहीं है, उस वो कोई मायने नहीं रखती बात। जो देखेगा उसे पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये चीज़ जो है ना मायने रखती है, आप इस पे फ़ोकस करें। अब मैं मिसाल देता हूँ उसकी, वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं तसल्ली से आपको हर चीज़ बता के आज जाना है मैंने। पहली चीज़ है कि आप मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि डांस की वीडियो कर लें, ठीक है? और डांस भी एक लड़की की कर लें। ये वीडियो आपने उठा के लगानी है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ये हमारा जो एशिया है, इस एरिया में आपने शो करानी है, यहाँ पे आपने वायरल करानी है। तो इसमें डांस में आपको क्या चाहिए कि वो ऐसी वीडियो चाहिए होगी जिसमें लड़की का शॉर्ट ड्रेस हो। बहुत ज़्यादा कम, जितना भी हो सकता है कम ड्रेस होगा वो वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि हमारे लोगों ने उसका जिस्म देखना है, उसकी कला नहीं देखनी, उसका फन नहीं देखना। मतलब एक हकीकत है, एक रियलिटी है, इससे हम बेशक हम झूठ बोल के तो इसे आगे-पीछे कर लेंगे पर्दे डाल के, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब यही वीडियो आप उठा के यूएसए ले जाएँ, तो वहाँ पे 2 रिज़ल्ट आने हैं, या वायरल होगी या बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। वायरल होने की भी वजह है और फ्लॉप होने की भी वजह है। अब ये वजह आपको पता होनी चाहिए। इस एशिया में तो वो वायरल हुई है कि उसमें ड्रेस शॉर्ट था, ठीक है? लोगों ने देखा। और एक और फैक्टर भी होता है, खूबसूरती, हुस्न। ये ऑल वर्ल्ड सेम है।
हुस्न को पूरी दुनिया ही देखती है, ये नहीं है कि सिर्फ एशियन देखती है, सारी दुनिया देखेगी। लेकिन जो वल्गर है या जो उसका म्यार है वो हमारे एशिया का और यूरोप का अलग है। जो आप लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये बेहयाई है, उन लोगों के ज़हन में वो बेहयाई नहीं है। आप वो बेहयाई समझ के देख रहे होते हैं, वो उस चीज़ को नज़रअंदाज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए वो बेहयाई है ही नहीं, वो वल्गैरिटी है ही नहीं। उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। इसलिए वो फ्लॉप हो जाना है उस चीज़ ने, कि अगर उसने कहा शॉर्ट ड्रेस है, उन्हें उससे कोई गरज नहीं है। ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पे ही दिखा सकते हैं, वहाँ नहीं दिखा सकते। क्योंकि मैं एशिया पे मैं काम ही नहीं करता क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं यूज़ ही नहीं करता। लेकिन ये नहीं है कि मैं एशियन रील्स वगैरह या यहाँ पे जो ट्रेंड चलते हैं, वो नहीं देखता। उसका अंदाज़ा तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है, आप ऑनलाइन फ़ील्ड में आपके सामने हर चीज़ आती है। अब वो वाली वीडियो जो डांस वाली है, उसमें शॉर्ट ड्रेस है, वो यूरोप में कैसे वायरल होगी? उसकी वजह है। वो वायरल इस वजह से होगी कि उसमें कुछ उसने नया मूव, मतलब उसका ज़ाहिर-सी बात है, डांस में मूव होते हैं। डांस में कोई नई चीज़ उसने की है या कोई नया स्टेप कर दिया उसने, जो उन लोगों को पसंद आ गया। फिर तो वो वायरल हो गया। या कोई उसने अजीब ही हरकत कर दी डांस में ऐसी, जो मतलब वहाँ बनती नहीं है, तब भी वहाँ वायरल हो सकती है, कि लोग उस पे कमेंट्स करने लग जाएँगे कि ये क्या किया इसने, ठीक है? अगर तो वो उसने सिर्फ़ शॉर्ट ड्रेस किया हुआ है, कि नॉर्मल उसने स्टेप दिए हैं, तो वो उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखेगी। उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, उन्होंने उसे नज़रअंदाज़ करना है। लेकिन उसमें अगर उसने कोई फ़नकारी दिखाई है, तो वो लोग देखेंगे। तो मेरे ख़्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो आप माइंडसेट रख के यहाँ पे कोई चीज़ वायरल कराने की कोशिश करते हैं या वायरल हो जाती है, वो वहाँ जाके वायरल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि वो लोग, उनका देखने का म्यार या लेवल वो नहीं है जो इस साइड के लोगों के है। ये नहीं है कि किसका लेवल नीचा है और किसका लेवल ऊपर है, ये नीचे-ऊपर वाली बात नहीं है। बात ये है कि टेस्ट, हमारे लोगों का, इन लोगों का टेस्ट क्या है, उन लोगों का टेस्ट क्या है। जो जिस कंट्री का जो टेस्ट है, आपको उस टेस्ट के मुताबिक चीज़ देनी होगी। आप अगर यूरोप में कोई चीज़ वायरल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंटेंट में जान डालना होगी। आप मतलब थक के कंटेंट से वहाँ नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आपको ऐसी चीज़ देनी चाहिए, जो वहाँ चले। मसलन हाइकिंग होगी, पहाड़ों पे कोई बंदा चढ़ रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन पहाड़ पे चढ़ने का किसी ने कोई नया ही तरीका निकाल लिया है। हो सकता है उल्टा ही चढ़ गया हो पहाड़ पे, तो वो यूरोप देखेगा उसे। लेकिन यहाँ एशिया में लोग नहीं देखेंगे, कहेंगे पागल है यार, ये भी कोई देखने वाली चीज़ है। मतलब फ़र्क है ना सोच में। और यहाँ पे एक किसी लड़की की अगर मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड तस्वीर है, तो वो वायरल हो जाएगी। वो यूरोप में जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, पिट जाएगी, क्योंकि वो वैसे ही वहाँ रोडों पे घूम रही हैं। तो ये फ़र्क है, इस फ़र्क को पहले जानें, उसके बाद आप कंटेंट ढूँढें। यहाँ पे ये शॉर्ट की ऑप्शन है, शॉर्ट्स यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे शॉर्ट्स आ जाएँगी। चॉकलेट दिया। सॉरी, ये मैंने क्लिक कर दिया, इसने काफ़ी सारा शोर कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट्स आएँगे और नीचे करते जाएँ, ट्रेंडिंग में जाएँगे, वहाँ से भी शॉर्ट्स आएँगी। तो जो आपको यहाँ से काम की चीज़ मिलती है वो उठाएँ, उसे सर्च करें, फ़ेसबुक पे नहीं है तो वो लगा दें। और एक और चीज़ लाज़मी किया करें कि जो भी आप वीडियो या चैनल, टिकटॉक का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, यूट्यूब का हो गया, कोशिश करें कि अपना पेज जो है उसी नाम पे ही रखें, ताकि जो ही कोई बंदा और सर्च करेगा तो आपका पेज उसके सामने आ जाए, तो वो आपके कंटेंट को ना उठाए। लेकिन आजकल लोग ऐसे भी आ गए हैं, जो बेशक अगले मेरे अच्छे खासे पेज ऐसे थे जो रेड हुए हैं, इसी वजह से हुए कि लोगों को पता भी है वो सेम नेम के पेज हैं, पहले नहीं थे। तो वो जब सर्च में आ रहे हैं, जो वायरल चल रहे हैं, तो भाई आप क्यों उठा के वो डाल रहे हैं? अभी लोग पूछते हैं तो मैं इस वजह से बताता ही नहीं हूँ। वजह यही है कि किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर एक बंदे ने नहीं भी डाला, आपने उसे मैसेज किया है, उसने मसलन आपके पेज से आपकी वीडियो नहीं उठाई, लेकिन आपके हाथ से जब वो कहते हैं ना कि आपके मुँह से एक बात जो निकल जाएगी, वो वापस नहीं आनी। वो उसी वक़्त तक आपकी है जब तक आपके मुँह के अंदर है। जब वो बाहर आ गई तो वो आपकी नहीं रहती। तो इसलिए अपनी बात अपने तक ही रखनी चाहिए। अच्छा, ये कंटेंट के मेरे ख़्याल में आपके ज़हन में आ गया होगा कि कंटेंट आपने कैसा डालना है, किस तरह आपने माइंडसेट चेंज करना है और किस तरह आपने टारगेट करना है। अब अफ़्रीका को आप टारगेट करते हैं, अरब को टारगेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने कंटेंट उठाना है। अब कंटेंट में भी ऐसे कंटेंट भी हैं जो ऑल वर्ल्ड चलते हैं। मसलन डांस, जैसे मैंने कहा है, इसके अलावा म्यूज़िक हो गया, फ़नी हो गया, ये ऑल वर्ल्ड चलते हैं। ये मतलब जिसमें ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हो रही हो। तो आप यहाँ पे कंट्री कोई भी सर्च करें,
ऐसा कंटेंट उठाएँ जिसमें लैंग्वेज हो ही ना, मतलब उसने कुछ बोला ही ना हो। तो उस इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो होती हैं। काफ़ी सारे इस तरह के कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं बोला जाता, जैसे मैंने डांस का बताया है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आप पे है कि आप इतना इसको कैसे सर्च करते हैं। यही तो मेन चीज़ है इसमें। रील के काम है, रिकमेंडेशन में के काम में मेन चीज़ यही है कि आपका कंटेंट क्या है। जब कंटेंट आपने ढूँढ लिया तो बात खत्म हो जाती है, पीछे रहता ही कुछ नहीं है इसमें। तो ये बात अब यहाँ पे आके खत्म होगी मेरे ख़्याल में, कि काफ़ी लंबी बात हो गई है यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। अब अगली बात करते हैं कि पे आउट। पे आउट सीधी-सी बात है, मैं शुरू से मतलब बता चुका हूँ पहले ही कि मैंने लगाया वाइज़। वाइज़ आपकी आईडी है नॉर्मल, आप बना सकते हैं, आराम से बन जाती है। उसकी वेबसाइट पे जाएँ, आईडी बना लें। तो आईडी बनाने के बाद वहाँ ऊपर उसके बैंक आते हैं मुख्तलिफ तरह के, या उस कंट्री का फ्लैग आ जाता है। तो वहाँ पे जाके यूएस का जो है वहाँ पे क्लिक करें। जो ही क्लिक करेंगे तो वो उसे कहेगा कि इसे इसमें आप ट्रांज़ैक्शन करें। $22 की है कि $25 की है। अब मुश्किल हो गई है, सुनने में आया है। जिस वक़्त मैंने की थी, मैंने यहाँ से की थी तो मुझे भी बहुत ही महँगी पड़ी थी, क्योंकि जहाँ से भी यहाँ पे हर ट्रांज़ैक्शन इन्होंने इंटरनेशनल बैन की हुई है, जो ऑनलाइन होती है। तो उस वजह से बहुत मुश्किल हुई थी मुझे। मैं $22 के चक्कर में मेरे कोई $25 जो है ना मुझे टैक्स पड़ गया था। ठीक है? $25 टैक्स पड़ने के बाद अभी जो महीने के बाद उस बैंक ने फिर मुझे जो है ना टैक्स भेज दिया, बैंक चार्जेज़ अलग से भेज दी। तो वो मुझे $60 से ऊपर जाके पड़ा। तो पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल है वो कार्ड वाला लगता था। अब काफ़ी लड़के बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल होती है। बहरहाल वहाँ से जो कर रहे हैं वो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी होंगी, वहाँ से देख के उस बैंक को आप ले लें किसी तरह, यूएसए का जो आपको अकाउंट मिल जाए, तो बात ख़त्म हो जाती है। वो अकाउंट आप ले लें, उसके अलावा एसएसएन ले लें, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई किससे लेना है, या यहाँ पे कमेंट्स भी होते हैं। तो भाई ये चीज़ है कि मेरा मकसद किसी की मशहूरी करना या किसी का बिज़नेस चलाना नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन होता है, और वो भी उस हद तक जिस हद तक बनती हो। उससे आगे जाके आपको अब खुद भी थोड़ी-सी एफ़ोर्ड करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ जाएँ, कोई बंदा आपको नहीं मिल रहा, पोस्ट लगा दें, बेशुमार बंदे आपको देने के लिए आ जाएँगे। तो फ़ेसबुक पे मैं भी बताता रहता हूँ लोगों को मैसेज में कि फलाँ-फलाँ बंदा दे रहा है। जब आप इस फ़ील्ड में हैं, तो आपने मतलब 1-2 चीज़ें यहाँ पॉइंट मेन-मेन आ जाते हैं। आप फ़ेसबुक पे काम कर रहे हैं, रील्स पे काम कर रहे हैं, या इंस्टीम पे काम कर रहे हैं, किसी पे भी काम कर रहे हैं। तो आप मुझसे सवाल करते हैं, जब मेरी आईडी पे आ गया, आपने देखी, पोस्टें वगैरह देखी, मुझसे सवाल करते हैं, तो वो सवाल कई दफ़ा इंतहाई गैर मुनासिब होता है। उसकी वजह, जब आप मेरे प्रोफ़ाइल में आ गए हैं, तो आपका काम बनता है कि पहले मेरी प्रोफ़ाइल चेक करें, मुझे जानें कि ये बंदा है कौन? इसने क्या-क्या लिखा हुआ है, ये क्या-क्या जानता है, ये कब से कर रहा है और क्या कर रहा है? मतलब आप पोस्टें अगर तरतीब से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। एक दिन लगाएँ, थोड़ा-सा टाइम निकालें, मेरी पोस्टें पढ़ें, उसके नीचे कमेंट्स देखें। आपके मतलब आपके ज़हन में 10 सवाल हैं ना, तो 9 के जवाब आपको वहाँ से ही मिल जाएँगे, ठीक है? 1 सवाल बचेगा पीछे, या 2 बच जाएँगे। उनका जवाब आप जब मेरी प्रोफ़ाइल को मज़ीद बारीकी से देखेंगे, तो भाई इस बंदे ने कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं है इसका, कोई लिंक दिया होगा इसने, प्रोफ़ाइल में नीचे जाएँगे तो वहाँ टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, हर एक सोशल मीडिया के लिंक मौजूद होते हैं। वहाँ जाके क्लिक करें कि जिस बंदे ने बाकी सोशल मीडिया पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। वो जब आप छान-बीन करके 2 दिन के बाद उस बंदे से सवाल करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैंने इस बंदे से क्या पूछना है। जब आपका सवाल यूँ ही आएगा तो मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा पढ़ के आया है, इसने देखा हुआ है कि क्या-क्या है पहले। ये इस बंदे का उससे अगला सवाल है। जो मैं बता चुका हूँ उसके दरमियान से अगर कोई बंदा सवाल कर रहा है, तो इसका यही मतलब होता है ये बंदा मुझे जानता ही नहीं है। इसे पता ही नहीं है। तो ये मेन चीज़ होती है। अब किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे, किसी भी और बंदे से सवाल करते हुए काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, जो दूसरे ग्रुप्स में भी हैं, जो काम जानते हैं या बताते हैं। जब भी उनसे सवाल करें, पहले जाके उनकी प्रोफ़ाइल देख लें एक दफ़ा कि वो बंदा बोल क्या रहा है, उस बंदे ने क्या-क्या बताया हुआ है। वो देख लें, लाज़मी नहीं है कि उस देखने के बाद आपके ज़हन में सवाल रहे, आपके जवाब वैसे ही मिल जाएँगे। तो इस तरह सवाल किया करें, ये नहीं है कि आते सार एक पोस्ट देखी, इस बंदे ने ये बात कह दी, फ़ौरन ही नीचे सवाल ठोक दिया, तो वो अगला कहेगा यार
नज़रअंदाज करेगा। लाज़मी बात है नज़रअंदाज करेगा कि एक चीज़ बंदा बार-बार बता चुका है, तो फिर वही सवाल आएगा तो बंदा कहेगा यार इसी को क्या जवाब देना है? तो अगला कहेगा पता नहीं ये मगरूर हो गया है। मगरूर ये नहीं हो गया भाई, आप उसका टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप अपना टाइम दें ना, आप सीख रहे हैं, वो उसे ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको उसकी ज़रूरत है। आप जाके उसके बाकी पोस्टें देखें, उसकी बाकी वीडियो देखें, वहाँ से निकालें। हमने भी ऐसे ही सीखा है। उसके बाद आपके ज़हन में बहुत कुछ वैसे ही आप सीख जाएँगे बगैर पूछे ही। जो लोग सवाल कर रहे होते हैं ना, उस बेसिकली ये होता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो शॉर्टकट लो ढूँढ रहे होते हैं। जो शॉर्टकट ढूँढ रहे होते हैं, उन्होंने ज़्यादा देर चलना नहीं होता। उन्होंने तीसरे दिन मायूस हो जाना होता है। फिर उन्हें ज़रूरत होती है कि कोई न कोई आके उन्हें कहे कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह होगा। तो यहाँ कोई किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो आपको आके आपको बताए कि भाई आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। आप कर रहे हैं ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मेन चीज़ें जो हैं यहाँ तक मैंने आपको बता दी हैं। अब अगला कौन-सी चीज़ रह गई है एलओसी के बारे में। पे आउट के बारे में आपको बता दिया है कि वो आपने एसएसएन लेना है किसी से भी, वहाँ जो डिटेल होगी वही डिटेल लगा के एंड पे आपने वाइज़ लगा देना है। और पे आउट में ये इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने ज़्यादा पेज नहीं लगाने, ठीक है? एक पे आउट आपने बनाई, जिस आईडी पे आप पे आउट बना रहे हैं उस आईडी को सही सेफ किस्म की आईडी रखें। मज़बूत किस्म की आईडी उस पे पे-आउट एक बनाएँ। एक पे-आउट आपने एसएसएन से लगाई, उसके साथ वाइज़ लगा दिया। एक मतलब किसी पेज पे ही बनाएँगे आप। उस पेज के बाद एक पेज लगा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज और लगा लें, उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। ठीक है? नया एसएसएन लें, उसी वाइज़ को दोबारा लगा लें और मज़ीद अगर आपके पास पेज आते हैं तो वो वहाँ पे नई पे-आउट बना लें। मतलब पे-आउट बनाते जाएँ आप, पेज 1, 2-2 करके लगाते जाएँ। कितनी डिसेबल होंगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ ना कुछ आपको लाज़मी बचेगा। पहली बात है अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई पे आउट डिसेबल नहीं हुई जो ख़ासकर मैंने खुद क्रिएट की हुई है। ये हो सकता है कि कल ही कोई डिसेबल हो जाए या सारी डिसेबल हो जाएँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुई। क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों ने डराया हुआ था कि भाई इस पे आपको एलएलसी लगनी है, ओरिजिनल यूएसए का बैंक होना चाहिए। भाई कुछ भी आपके पास हो, एलएलसी आपने लगाई हुई है, यूएसए का ओरिजिनल बैंक लगाया हुआ है, एसएसएन लगाया हुआ है या कुछ भी लगाया हुआ है, जब डिसेबल होनी है तो सारी बराबर ही डिसेबल होती हैं, कोई लिहाज़ नहीं है किसी का। एक ज़रा-सा भी लिहाज़ किसी का भी नहीं है। डिसेबल जब होनी है तो सारी हो जानी है, जिसने जो-जो लगाया डिसेबल हो जानी है। वजह ये नहीं है कि आपने एसएसएन लगाया हुआ है, वजह ये भी नहीं है कि आपने एलएलसी लगाया हुआ है या ओरिजिनल मतलब फिज़िकल बैंक यूएसए का आपका बंदा है वहाँ पे, उसने लगा के आपको दिया है। ये डिसेबल की रीज़न नहीं होती, डिसेबल की रीज़न काफ़ी होती हैं। मसलन एक मेन पॉइंट है, मैं काम कर रहा हूँ फेसबुक पे, ठीक है? अकेला काम कर रहा हूँ या मेरी कंपनी है, जो भी है। मेरे फेसबुक के 50 पेज नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मैनेज कर लूँगा, 6 मैं इंडिविजुअल लगा रहा हूँ, ठीक है? मतलब इंडिविजुअल लगा रहा हूँ तो मेरे 4 या 5 पेज ही होंगे, 10 हो जाएँगे, इससे ज़्यादा पेज मेरे पास नहीं होंगे। हो सकते भी नहीं हैं। मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं 10 पेज मैनेज कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं 3 से 4 पेज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो जिन लोगों ने 20 लगा दिए, 50 लगा दिए, आखिर फ़ेसबुक को भी अंदाज़ा होता है कि भई एक पैसा इस साइड पे जा रहा है, एक ही आईडी में या एक ही लोकेशन में इतनी आईडी लगी हुई हैं और उसमें ये बैंक स्पैम लगा हुआ है और इतना पैसा इस जगह पे जा रहा है, तो उसने तो इसे डिटेक्ट करना ही करना है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इस तरह किया कि मैंने एक पे आउट एक आईडी पे, दूसरी पे आउट दूसरी आईडी पे बना दी। ठीक है? दोनों सेव हो रहे हैं। अब मैं एक ही आईडी पे तीसरी पे आउट बनाते हुए बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि ये मैं तीसरी पे आउट बना दूँगा तो ये मेरी चलेगी या नहीं चलेगी। लोग तो ये कहते हैं ना कि 2 पेज लगाओ या 3 पेज लगाओ, नई पे आउट बना लो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आईडी पे 1 पे आउट लग गई आपकी, 1-2 पेज लग गया तो दूसरी आईडी पे चले जाओ, वहाँ जाके बना लो। उसकी वजह ये है कि एक ही आईडी पे जब आपने रश डालनी है तो फेसबुक ने भी आपको डिटेक्ट करना है, वो पागल तो नहीं है। उन्हें भी इतनी समझ है कि जो अमेरिकन है वो $20 भी नहीं कमा रहे पूरे महीने का, जो ओरिजिनल लगे हुए हैं। ये जो लगी हुई है आरडीपीज़ चल रही हैं, अब ये आप कहें कि आरडीपी जो है डिटेक्ट नहीं होती, तो ये झूठ है। वीपीएन और आरडीपी जो लोग बना रहे हैं, उनसे ज़्यादा कारीगर डिटेक्ट करने वाले भी हैं, उन्हें पता लग जाता है। नज़रअंदाज किया जाता है जान के। अभी देखें कि फेसबुक ने इंडिया में बोनस जो है ना वो चला दिया है। क्यों चलाया है वो?
अमेरिका के बाद कनाडा है, यूके है, मतलब और मुल्क भी हैं, यूरोपीय मुल्क हैं, वहाँ नहीं दिया, उसने डायरेक्ट आके इंडिया दे दिया। अब इंडिया देने की वजह क्या है? एक तो उसके साथ चाइना जुड़ता है, मतलब चाइना के साथ लगता है इंडिया, और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उस पॉपुलेशन को उसने कवर करने के लिए ये सारा कुछ किया है, क्योंकि वहाँ पे उसे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है कि एशिया में, और चाइना को तो वो दे नहीं सकता, तो और चाइना में फेसबुक चलती भी नहीं है, तो इंडिया के अलावा ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो यूरोप के बाद उन्होंने इंडिया पे ये दे दिया। तो अब दे इसलिए दिया कि लोग 2 नंबरी के बजाय डायरेक्ट जो है ना वो नॉर्मल तरीके से करें। नॉर्मल तरीके से करेंगे कितना कर लेंगे। तो ये जो मेन चीज़ें हो गई, इसलिए इस चीज़ों को ज़हन में रख के करें कि अपना जो आपकी पे आउट है और आईडी है वो ओरिजिनल शो हो। उसमें कोई ऐसी हरकत ना करें कि वो बॉट शो हो कि ये जो है ना ऑटोमैटिक सिस्टम कोई लगा हुआ है, या जो है वो कोई ना कोई इसमें ऐसी चीज़ शो हो रही है कि ये फ़ेसबुक जब आप आईडी लॉगिन करते हैं तो फ़ौरन ही वो आपको कई दफ़ा दे देती है कि आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं, ख़ासकर आरडीपी में इश्यू आता है। तो ये क्या होता है कि फ़ेसबुक का सिस्टम डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये इतनी स्पीड से कैसे जो है ना चल रही है आईडी, इतनी जल्दी ये कैसे चल रही है, या इसमें कहीं न कहीं जो है ना कोई रोबोट तो नहीं लगा हुआ, कोई बोट तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो इस चीज़ों को वो फ़ौरन नोट करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का यही तरीका होता है कि कोशिश करें कि ओरिजिनल अंदाज़ से, मतलब आप बेशक किसी का कंटेंट उठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अंदाज़ से करें कि फ़ेसबुक पूरी कोशिश के बावजूद भी डिटेक्ट ना कर सके कि यहाँ पे कोई बंदा 2 नंबरी कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है। बिल्कुल ओरिजिनल शो करें, एक आईडी पे 1 या 2 पेज रखें। मतलब पेज तो आपने 10 रखे हुए, तैयार तो 1-2 ही होंगे, और 1-2 पे आप पे आउट लगा दें। उससे ज़्यादा उसपे राशि ना डालें। अगर डालेंगे तो कल वो एक डिसेबल नहीं करेंगे, वो उसमें सारी उड़ा देनी है। तो ये यहाँ तक इन चीज़ों को ज़हन में रखें। अभी अगर मेरी पे आउट्स बची हुई हैं, या और मेरे काफ़ी सारे जानने वाले दोस्त हैं जिनकी बची हुई हैं, तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने शुरू में ही इस चीज़ को ज़हन में रख लिया था कि हमने ज़्यादा नहीं कमाना है, थोड़ा कमाना है, लेकिन कमाना है। अब ज़्यादा के चक्कर में थोड़े से भी बंदा जाए तो ये मुनासिब नहीं है। अभी मैंने एक दिन पिछले दिन एक स्क्रीनशॉट लगाई थी, एक मेरी जो पेज है उसपे कुछ भी नहीं बन रहा। तो उसमें जिस जिस पेज में बहुत अच्छा बन रहा है, उसी पे मैं शेयरिंग देके तो मैं उसपे भी 1200 कर देता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैंने उसपे भी 1200 कर दिया, दूसरे पे 1200 कर दिया, 2400 मुझे ना मिले, तो बेहतर नहीं है कि मैं 1200 जो मिल रहा है वही लेता रहूँ, बजाय 2400 करके 2400 सारे से ही जाऊँ। तो ये एक मेन पॉइंट होता है, लोग तो ये कहते हैं ना कि 2400 मिल रहा है तो उसको 3600 करो, बल्कि 4800 करके लो। तो 4800 करके तो मिलता नहीं है। तो बेहतर ये है कि 1200 ही लेते रहो, तो 3 महीने के बाद 4800 कर लो, उसको 3600 कर लो। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन-सा पॉइंट था जी, एलओसी का। एलओसी जो है वो लिमिट जो ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, आपको जो येलो आती है, तो वो उससे बोनस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? जब आप कुछ टाइम गुज़रता है तो पेज ग्रीन हो जाता है, उसमें आपको दोबारा वो इन स्ट्रीम की ऑप्शन भी दे देती है फ़ेसबुक। जब 1 महीना डेढ़ गुज़रता है तो वो ऑटोमैटिकली पेज स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट वो हट जाता है। अगर ना भी हटे तो रील बोनस आपका चल रहा होता है। अभी तो ख़ैर बोनस नहीं मिल रहा, लेकिन क कब तक बोनस ख़त्म तो नहीं किया फ़ेसबुक ने ऑफ़िशियली। जब तक ऑफ़िशियली वो ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम ट्राई करते ही रहेंगे। जब फ़ेसबुक की तरफ प्रॉपर आ जाएगा नोटिफ़िकेशन कि भई अब बोनस ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद हमने जान छोड़ देनी है। लेकिन जब तक वो कहते नहीं है, उस वक़्त तक तो हमें उम्मीद रहेगी। तो बोनस के चक्कर में आप उसे लिमिट जो एलओसी है उसको मतलब ना छेड़ें, उसे रहने दें। लेकिन अगर आप के पेज पे अच्छे व्यू आ गए हैं, मतलब उस पे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हो गया, बोनस नहीं मिल रहा, तो आप उस एलओसी को आप रिमूव कर सकते हैं। वीडियो उस भी रील्स रिमूव करके गेमिंग करें, कुछ भी काफ़ी सारे तरीके हैं, तो वो रिमूव करके आप उसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो वो ईज़ी है। अब आगे एक चीज़ आ जाती है अ, येलो एलओसी के अलावा जो अनओरिजिनल कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट जो होता है उसमें इश्यू ये होता है कि अगर रील चल रही है, बोनस चल रहा है, तो पेज रेड हो जाता है। ठीक है? ये थोड़ा-सा उससे सख्त होता है। उसका ये है कि अगर तो आपका बोनस चल रहा है तो उसके दौरान आ गया, पेज रेड हो गया, तो उसे मतलब पेज को समझे ना, फ़ारग ना समझें, रील्स डिलीट करें, पेज को वैसे ही छोड़ दें। 15 दिन के लिए छोड़ दें, 15 दिन के बाद वो वापस आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर उसे
जो है ना उस पे गेमिंग करें, कुछ ना कुछ करें, 1 महीने के बाद पेज वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। उसे वो ज़ाया ना समझे, उस पे काम करते रहें। तो काम ख़ैर उसमें रील मज़ीद डालेंगे तो उसपे फिर जो है ना अर्न ओरिजिनल का आएगा। तो जिस चैनल से आप कंटेंट उठा रहे हैं तो उसकी एडिटिंग करनी शुरू कर दें। म्यूज़िक चेंज कर दें, उसकी ड्यूरेशन थोड़ी-सी कम कर दें, स्पीड ज़्यादा कम कर दें, उसके ग्राफ़िक्स थोड़े-से चेंज कर दें, ताकि नेक्स्ट आपको दोबारा ना आए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तीसरा तो वो आपकी पेआउट डिसेबल हो जाए या उससे बड़ा इश्यू आ जाए तो उसका फिर कोई हल नहीं है। अब स्टार जो होती है, स्टार की मोनेटाइज़ेशन, ये स्टार की मोनेटाइज़ेशन जो है ना वो पाकिस्तान में भी अलाउ है, लेकिन मैंने कभी उधर की पे आउट नहीं लगाई। तो वो तो वही बंदा बता सकता है जो वहाँ से लगाता है या लगा सकता है। मैं उसके बारे में आपको तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर पे आउट आपके पास पहले यूएसए की पड़ी हुई है, जो लगी हुई है, वो आप अटैच कर सकते हैं। स्टार जो की ऑप्शन है, ये आपको 60 डेज़ के दौरान आपके 1000 फॉलोवर हैं, तो आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा रील्स वगैरह थोड़ी बहुत इसकी मतलब रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाती है। नॉर्मल स्टार की ऑप्शन आपको मिल जाती है। लेकिन जो होती है एड्स ऑन रील, स्टार तो ख़ैर पहले स्टार पे आपको बात बता दूँ, स्टार जो है वो आपको रील्स पे भी मिलते हैं, वीडियो पे भी मिलते हैं और लाइव वीडियो, ये 3 जगह पे आपको मिल रहे होते हैं। इसलिए अगर तो आपकी ये पेज पे अच्छी ट्रैफ़िक है, तो इसको लाज़मी ऑन कर लें। अगर नॉर्मल ट्रैफ़िक है तो मर्ज़ी है आपकी, करें ना करें। ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। जब इन स्ट्रीम पे थे तो पहले तो लोग वो एलओसी हटाने के चक्कर में कर देते थे या किसी और चक्कर में, या बोनस आया था, स्टार बोनस, तो लोगों ने किया था। उसके बाद लोगों ने छोड़ दिया था। अब मैंने इसी वजह से किया कि मैंने देखा मेरे पेज पे ट्रैफ़िक अच्छी है, तो मैंने उसे ऑन कर दिया और उससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसे ऑन कर दें, करके छोड़ दें, शायद आपकी किस्मत चले तो, क्योंकि स्टार ऐसी चीज़ है कि वो फ़ेसबुक नहीं दे रही होती, आपको ऑडियंस दे रही होती है। तो वो ऑडियंस बाय करके आपको दे रही होती है, तो इसलिए इस पे जो है ना वो कंटेंट आपको बहुत अच्छा चाहिए होगा, जिस पे ऑडियंस आपको कुछ दे, या आप गेमिंग कर रहे हैं तो लाइव गेमिंग पे भी आपको स्टार मिलते हैं। तो स्टार के अलावा अब पीछे बचता है कि टाइम कितना लगता है रिकमेंडेशन पे वीडियो को वायरल करने में। ये आखिरी इस चीज़ का जवाब देता हूँ, वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबी हो गई है, मुझे टाइम तो नज़र नहीं आ रहा कितनी लंबी हो गई है। लेकिन ये है कि सारे जो सवाल थे तकरीबन उनके जवाब तो मैंने देने थे। अच्छा, तो टाइम लगता इसमें है कि आपने, मैं मिसाल देता हूँ कि आपने 10 पेज स्टार्ट किए, डेली उन पे 4-5 से वीडियो लगा रहे हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको 1 आध पेज तो मिलना चाहिए, दूसरे-तीसरे दिन ना। दूसरे-तीसरे दिन आपको नज़र आ जाएगा कि ये वाला पेज मेरा ऊपर जाना है, ठीक है? अगर नहीं जा रहा तो आपने टोटल 2 वीक मतलब 15 दिन आपने वेट करना है। 15 दिन के बाद अगर आपका पेज 2 या 3 निकल आते हैं, वेल एंड गुड। नहीं निकलते तो समझें कि आपकी मेहनत ज़ाया होगी, आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट लेना होगा। तो ये फाइनल चीज़ है कि 15 दिन वेट करें, 15 दिन से ज़्यादा वेट ना करें। अगर आप किसी पेज पे मतलब आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर गया या इस हद तक चला गया कि आप समझते हैं कि किसी 15 दिन मज़ीद दिए तो ये पेज चल सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी को क्रॉस करें, उनकी वीडियो डिलीट करें। अगर वो ग्रीन है, तो उन्हें उठा के कंटेंट चेंज कर दें, उनके नाम चेंज करके नए सिरे से काम करें। 15 दिन से ज़्यादा काम ना करें। अब मेरे पास इतने सारे पेज हो गए हैं कि मेरे लिए मैनेज करना ही मुश्किल हो गया है, और मैं किसी और को साथ वो लगा के वो करा भी नहीं सकता, क्योंकि जिस अंदाज़ से मैंने कंटेंट डालना होता है या जिस अंदाज़ से मैंने करना होता है, वो कोई और बंदा कर नहीं सकता। अच्छा, अब एंड पे मैं आपको एक अहम बात बताऊँ कि मुझे पहली पे आउट तो मिल गई है, दूसरी जो है इस महीने की 24-25 को मिल जानी है। अब जो तीसरी पे तो मिल जाए, अल्लाह करे, दुआ है। क्योंकि मैंने तो पहली पे आउट पे भी यही कहा था कि ना मिली तो मेरे पेज तो तैयार हो रहे हैं ना, तो मुझे पे आउट की टेंशन नहीं थी। लेकिन अब पे आउट से जुड़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं। अगर मुझे पे आउट मिलती है तीसरी, दूसरी की मैं बात नहीं कर रहा, तीसरी की बात है। क्योंकि तीसरी पे आउट पे मेरा एड्स ऑन रील चल रहा है, स्टार चल रहे हैं, अभी और मोनेटाइज़ेशन है जो भी है मैंने ऑन करनी है। तीसरी पे आउट मैंने अगर ले ली, तो फिर मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा आप लोगों को बताने का अंदाज़। उस पे जाके मैंने कुछ सेशन रखने हैं, वर्किंग सेशन जो है ना वो लाइव करने हैं। लेकिन वो हर बंदे के लिए नहीं होगा, लिमिटेड ऑडियंस के लिए वो रखूँगा। क्योंकि वो आप हर बंदे को हर चीज़ नहीं सिखाई जा सकती, और ना ही हर बंदा हर चीज़ सीख सकता है। तो उस पे मैं गौर कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, और वर्किंग जो सेशन होता है, मैं घंटा, डेढ़ घंटा या 2 घंटे मेरा सेशन होता है, जिस दौरान मैंने रील अपलोड करनी होती है या कंटेंट्स ढूँढना होता है और लगाना होता है।
ये सारा काम ना तो मैं यूट्यूब पे कर सकता हूँ, ना ही फेसबुक पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए तो अलग प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होगा और फिर वो जो होगा वो सेशन में जो लोग शामिल होंगे वो तो उस वक़्त होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है 2 महीने के बाद की बात है। तो मैं कोर्स की बजाय ये शायद मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात कर दी है तो बहुत ज़्यादा लोग ये शुरू भी कर देंगे, मुझसे पहले ही शुरू कर देंगे। लेकिन आइडिया तो मैं ही दे रहा हूँ कि मैं लाइव सेशन जो है ना मतलब अपने लाइव जो है मेरा वर्किंग ड्यूरेशन जो है, जो जिस वक़्त मैं काम कर रहा होता हूँ, जो जब मैं अपलोडिंग कर रहा होता हूँ, उसको जो है ना, वो सेशन में लाइव करूँगा। लेकिन वो जो मेरा पहला सेटअप है, जो मेरे सेटअप बने हुए हैं, उनको लाइव करता हूँ या मैं बिल्कुल एक नया सेटअप बना के ज़ीरो से स्टार्ट करके, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ लाइव, ये उस वक़्त डिसाइड होगा। तो इजाज़त दीजिए। अ, जो कुछ 4 सवाल रह गए हैं, मैं देखूँगा, जब मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह उनके भी जवाब दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।